चलो भाई दोस्त, तो ये मेरा फेवरेट वर्ड यहाँ पर आ जाता है स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास के अंदर दोस्त एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमको हमारे वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वर्ड मीनिंग मैं डेली आपको करवाता हूँ, सुनता भी हूँ और याद भी करवाता हूँ। ठीक है, दूसरी आप लोगों को एक मॉडर्न टाइप की इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो नए नए सेंटेंसेस भी होती है, वुड लाइक टू, बिगिन टू, हैज़ टू, हैव टू, और भी करवाऊंगा मैं आपको। हमारी इंग्लिश जो है गलत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ग्रामर, तो ग्रामर भी आपको करवाई जाती है। ठीक है, और एक हमारे पास में हबलिंग होती है, तो हबलिंग के लिए देखो हमारे पास में ब्रीथ सेशन है कि मेरे साथ में ब्रीथ में बोलो। जल्दी जल्दी बोलोगे तो अटकपन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश भाई आप मुझसे बोलोगे कि बोल तो सकते हैं मगर गले से हमारी बाहर नहीं निकलती, तो इसके लिए देखो ये है कि मैं जब हिंदी बोलता हूँ आप वहाँ पे इंग्लिश बोलते हो, आराम से बोलते हो दोस्त। पहले दिन तो हमारे पास में एक सेंटेंस बोलना भी बहुत ज़्यादा टफ था, आराम से बोल लेते हो आप। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊँ क्या है कि दिमाग नहीं चलता कि हम बोलें क्या, तो इसके लिए देखो मैं जीडी करवाता हूँ कि यहाँ वाला जो बोलेगा हमें उसके अगेंस्ट में बोलना है, फिर हमें उसकी बात काटनी, वो हमारी बात को काटेगा। तो हिंदी भी आपके पास बहुत सारी है और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो जल्दी से हम लोग अपनी क्लास स्पीकिंग की स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज सिर्फ स्पीकिंग होने वाली है हमारी क्लास के अंदर, तो आप मेरे साथ पहले सेंटेंसेस रिपीट करो, खड़े हो जाइए। हिंदी भी मेरी बोलना और इंग्लिश भी मेरी बोलना, जल्दी जल्दी बोलिए, बताओ। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आई हैव कम हियर। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, आई यूज़ दी फ़ोन। मैं यहाँ पर आऊँगा, आई विल कम हियर। मैंने गेट खोला, आई ओपन द डोर। तुम मुझसे बात कर रहे हो, यू आर टॉक टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी, आर के साथ आइए जी। ऑलराइट, ये मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। मैं कॉलेज जाऊँगा, आई विल गो टू कॉलेज। मेरा फ़ोन बज रहा था, माई फ़ोन वॉज रिंगिंग। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग मी। और आज मेरा एग्ज़ाम है, टुडे इज़ माई एग्ज़ाम। जब मैं यहाँ पर आया, व्हेन आई केम हियर, मैंने देखा, आई सॉ, तुम बैठे हुए थे, यू वर सिटिंग। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक। और हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग। मैंने क्लास को स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड द क्लास। मैं सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न। मैं तुम्हें बता दूँगा, आई विल टेल यू। और मैंने बाइक स्टार्ट करी, आई स्टार्टेड द बाइक। वह मेरा वेट कर रहा है, ही इज़ वेटिंग टू मी। और जब मैंने गेट को साफ़ किया, व्हेन आई क्लीन माई डोर, आज मेरा फेस्टिवल है, टुडे इज़ माई फेस्टिवल। मैं तुम्हें बुलाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू। मैं बाहर खड़ा हुआ था, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, यू आर नॉट माई राइवल। ये है, देखो छोटे मोटे सेंटेंस मुझे पता है आप अकेले भी बोल सकते हो, मगर मैं ज़बरदस्ती फोर्स करता हूँ आप मेरे को सुन के चलो, सुन के चलो। मतलब ये है कि पूरा ना फोकस में ही लग जाता है हमारे दिमाग का। ठीक है भाई, अब ये हम ब्रीथ वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर अपने सेंटेंस को, अगर अपनी हबलिंग को आपको थोड़ा सा भी आई हटाना है, तो इसकी आदत जरूर डालना। तो मेरे साथ बोलो, अब हम ब्रीथ की प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी हिंदी इंग्लिश अपनी बोलूँगा, आप अपने सेंटेंस बोलना वहाँ पे हिंदी इंग्लिश के। ठीक है, बस मेरे को देख के चलो, अटकपन दूर होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट मारेंगे। मैं स्टार्ट नहीं कहूँगा, जैसे मैं स्टार्ट करूँ आप भी स्टार्ट कर देना। आप अपने हिंदी इंग्लिश, मैं हिंदी इंग्लिश। ऑलराइट, जब मैं तो नहीं मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, स्पीड में सोता मैंने वापस लेवी, जब उठा मैंने कोटा, मैंने देखा देने से मैं नहीं आऊँगा, मैं नोट का जानने का बिगिन को मैं जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो कॉलेज मैंने कॉलेज में देखा देने सोता कॉलेज में खाना खाता हूँ, मैं फूड में पानी पीता हूँ, टेक द वाटर वाल्स। मेरी क्लास है 10 क्लास में खड़ा हुआ था, मैंने वाज स्टडिंग, तो मैंने सोचा बनाए तो मैं बालों को काटूंगा, बनाए विल कम माय हेयर। ठीक है, और करो भाई। आज संडे है, टुडे संडे, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं वहाँ पे गया, आई वेंट टू देयर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले द क्रिकेट। ये मेरे पास ये मेरी कार है, जस्ट माय कार। मैं कार चला रहा था, मैंने बस ड्राइविंग द कार। तो मैंने सोचा बनाया तो मैं बुलाऊंगा, बना बिल्कुल को मैं जाने का बिगिन को मैं पढ़ रहा था, मैंने बस स्टडिंग में नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी। तो मैंने सोचा बनाए तो मैं पैसे लेता हूँ, आई टेक द मनी। मैं कहता हूँ व्हेन आई से, एक बार और राइट, अब है आ चुका है, यस का। मैंने कहा व्हेन आई से, मैं कहने लगा बिगिन टू से, मैं जानने का बिगिन को मैं पानी पीता हूँ, आई टेक द वाटर। मैंने उससे कहा व्हेन आई से रिवाज, तुम कहाँ जा रहे हो ब्राडी को, मैं जानने का बिगिन को मैं पढ़ाता हूँ, व्हेन आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच। मुझे कुछ बना, आई हैव टू बिकम समथिंग। और मैंने सोचा व्हेन आई थॉट कि हमारी क्लास थी, इट वाज माय क्लास। और जब मैं यहाँ पर बनाई के मीटर में बैठा हुआ था, व्हेन आई वाज सिटिंग। चलो भाई, ये बहुत है हमारा। ठीक है, आज हम लोग अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज करते हैं। अच्छा भाई, मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो, मगर पता है क्या, आज थोड़ा सा आवाज़ जोर से चिल्ला के बात करेंगे हम, और थोड़ी सी स्पीड से बात करेंगे। मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश बोलना। और पता है क्या, ये मत सोचा करो जो मैंने सेंटेंस बोला बिल्कुल वही आप इंग्लिश में बनाओगे। भाई जैसे ही हम हिंदी बोलते हैं ना, असल में इंग्लिश सेंस पर आती है,
सेंस पर आती है, सेंस पर। सेंस पर का मतलब ये है, देखो अगर मैंने हिंदी में सेंटेंस बोला किसी दूसरे से, तुमसे नहीं बोलूँगा दोस्त, मैं तेरा भूत बना दूंगा। अब जरूरी थोड़ी है कि इंग्लिश में आप घोस्ट ही लेके आओगे कि आई विल मेक योर घोस्ट ना, मैं तेरा भूत बना दूंगा, इसका मतलब ये कहने का मतलब मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो आई विल बीट यू वेरी मच भी कह सकते हो वहां पर। सेंटेंस ये है, सामने वाले ने कहा भाई तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। अब उखाड़ने का भाई कोई आलू थोड़ी है कि जो बंदा यूं करके खींच के निकाल देगा हमको बाहर, समझ गए। यहां पे मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, चल निकल, तू मुझे हर्ट नहीं कर सकता, यू कांट हर्ट मी, ये सेंटेंस बनेगा हमारा। यार देखो ना, हिंदी के पीछे कौन सा मकसद छपा हुआ होता है, हमारा सेंस, डायरेक्ट उसको बनाओ। तो कहने का मतलब ये जो मैं हिंदी बोलता हूँ ना, एक्यूरेट मत सोचा करो, जल्दी से पकड़ते हो बस सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म है, मैं तो वही लगाऊंगा, इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी वहाँ पर ना। तुम्हें जैसे सेंस में लगता है ना, वैसे तरीके से भी बना सकते हो। जैसे मैंने बोला ना और भाई, तो और भाई का क्या मतलब है, आप वहाँ पे इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ आर यू, इस तरीके से। तो सेंस पे बनती है। वेल ये भी चीज़ मैं आपको आगे लेके चलूंगा, अभी तो क्लास हमारी बहुत लंबी जाने वाली है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास कंटेंट्स बहुत सारे हैं, और कंटेंट का मतलब भी ये है कि ये लगा लो कि वेल एक्चुअली क्या है कि हमारी फिजिकल क्लास के अंदर ना मैं ज़्यादातर फोकस बंदे का ना स्पीकिंग पे ही करता हूँ, क्योंकि जैसे कल मैंने आपको वुड पढ़ा दिया, प्रीपोजिशंस मैंने पढ़ा दी, ये चीज़ें आप लोगों को पता बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक्स के अंदर आराम से मिल जाएगी आप लोगों को, मगर स्पीकिंग की बहुत सारे ट्रिक्स हैं हमारे पास, समझ गए। और ऐसी ट्रिक्स हम लोगों ने पहले देखी भी नहीं होगी, और अभी बहुत सारी आएंगी भी। तो मेन फोकस स्पीकिंग पे ज़्यादा करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ जी, तो भाई मैं हिंदी बोलता हूँ और आप इंग्लिश बोलो। मैं टेलीफोनिक वाली हिंदी बोलने वाला था एक्चुअली, आप वहाँ पे इंग्लिश बोल देना, ठीक है। हाँ जी, अब खड़े हो जाओ दोस्त, खड़े तो ही होंगे आप, चलते चलते जरूर बोलना। देखो चलते चलते का मतलब पता है क्या लगता है कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर हम लेट के पढ़ेंगे ना तो फिर सोचेंगे यार ला पिलो ले आ, पिलो ले गया पहले तो, ठीक है, पिलो लेकर आ गए, पिलो लेने के बाद में धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन यहाँ जाएगा, आप वहाँ जाओगे, तो पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से लेते हैं। मैं हिंदी और आप इंग्लिश बोलो, चलो लेक्चर स्टॉप। बोलो भाई, हेलो आपका नाम क्या है, इंग्लिश में बनाते रहो, आपका नाम क्या है। यार ये बताओ आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, तुम कहाँ से बोल रहे हो, फ्रॉम वेयर। देखो कहाँ से को फ्रॉम वेयर लगाना, फ्रॉम वेयर यू आर स्पीकिंग, सिंपल है। वैसे तो आर पहले आना चाहिए, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, मगर जैसे भी आप बनाओ ग्रामर पे मैं फोकस करूंगा। हाँ जी, फिर से बताइए वाला सेंटेंस, तुम कहाँ से बोल रहे हो। सर एक्चुअली ये आपकी जो, ये तुम्हारी जो है ना, ये थर्ड कॉल है। मैंने कॉल आपकी डिस्कनेक्ट करी थी, तुमने फिर से मुझे कॉल कर दिया। देखो भाई ऐसी स्टाइल से बोलना डांटने के, तुमने फिर से मुझे कॉल कर दिया, जल्दी निकलेगी ना धड़ धड़ करके, ऐसे नहीं वाई आर यू कॉलिंग मी। अगर झटके से बोलेंगे ना एक्सक्यूज मी टेल मी वाई आर यू कॉलिंग मी, तो यहाँ पे स्पीड आ रही है, झटके से आप ही बोलना हो रहा है। तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी थर्ड कॉल है, बनाओ भाई जल्दी, ये तुम्हारी थर्ड कॉल है, मैंने तुम्हारा फोन पहले से डिस्कनेक्ट कर दिया था, मगर तुम फिर से मेरे पे ट्राई कर रहे हो। सर मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं एक स्टूडेंट हूं। ऑलराइट, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बढ़िया है और तुम मेरे से कंपटीशन करना चाहते हो, तो तुम मेरे घर पर आ जाओ और मैं 100% श्योर हूं कि तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते। मगर ये तुम्हारी एक्टिविटी पूरी तरीके से गलत है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बढ़िया है, चलो मैं इस बात से एग्री भी करता हूं कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बढ़िया है, मगर तुम दूसरे बंदों की इंसल्ट क्यों कर रहे हो। मेरे फ्रेंड ने भी मेरे को बताया था कि तुम सबको कॉल करते हो और उसके बाद में उसका इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हो। मैं इंग्लिश के अंदर नया हूं और मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मगर तुम सबको कॉल करोगे फिर उसकी इंसल्ट करते हो। तो मैं तुम्हारे से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता, तुम एक अच्छे दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो। और यही रिक्वेस्ट मैं तुम्हारे से करना चाहूंगा कि मुझे आज के बाद कॉल मत करना, जल्दी जल्दी बनाओ यार। और अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हारे पापा से कंप्लेंट कर दूंगा। और 5 साल पहले तुम मेरे घर पर आया करते थे, भाई कल वाला आइए, बिफोर 5 ईयर वाला, आई वुड वाला है ना, 5 साल पहले तो मेरे घर पर आया करते थे। तुम एक बहुत अच्छे दोस्त थे,
मगर आज के टाइम पे अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया तो तुम सबकी इंसल्ट करते हो, और ये बात तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेकार है। इसीलिए मैं तुम्हारे से ये कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, और ये तुम्हारी लास्ट कॉल है, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, ठीक है। ये था डेमो, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है हमारा। ये डेमो था, देखो ये डेमो ये था कि कल मैंने आपको ना लास्ट वाली स्पीकिंग की क्लास के अंदर मैंने आपको टेलीफोनिक राउंड बताया था कि आप ना फ़ोन पे बात करो। अब भाई पता ही है दोस्त, ये हमारे पास में एक राउंड नहीं है कि आप फ़ोन पे बात करो, फ़ोन पे बात आपको करनी पड़ेगी, और वहाँ पे इंग्लिश में बोलोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारा। तो यहाँ पे भी आज आपका टेलीफोनिक राउंड है, मगर टेलीफोनिक राउंड आप स्कॉल्टिंग में कर रहा, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। आप फ़ोन अपने कान पे लगाना, सामने वाले को डांटने के स्टाइल से बोलना। कैसे बोलेंगे? डांटने के स्टाइल से बोलेंगे। व्हाई आर यू कॉलिंग मी यार? आई टोल्ड यू वन थिंग आल्सो बिकॉज़ ऑलरेडी फॉर सो दे वांट टू जस्ट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन आल्सो बिकॉज़ देन यू जस्ट कम टू माय होम। व्हाट आर यू? व्हाई यू आर जस्ट मेकिंग मी कॉल? आई टोल्ड यू वन थिंग आल्सो बिकॉज़ आई एम वेरी मच बिजी and this is my exam time, but even then you are making me call. What is this? All right, if you really would like to just start the competition in English language, then you could just come to my home. And I told you one thing also because your English is not very much good. If you really think yourself, then you are really very much brilliant, then you could just come at my door. I would definitely teach you about English language. And for your confirmation, I'm telling you one thing, that because I'm very much busy, because I told you earlier, this is my exam time. If you really would like to just start the competition, then you could just come at my door. Otherwise, I'm coming at your home also for just complaining to your father also, then you are just harassing me right now. इस तरीके से करना, आप समझ गए? तो ये आज आपके पास में स्पीकिंग का राउंड है दोस्त। आप फ़ोन कान पे लगाना, इमेजिन करना कि आप किसी बैंक वाले से बात कर रहे हो। पहली बात, आप उसको डांटो, और यहाँ पे डांटने की आप ना फीलिंग लेकर आएंगे। जब फीलिंग डांटने की लेके आएंगे तो आप जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करोगे। भाई यहीं पे देखना, जब तुम किसी बंदे को डांटोगे ना, हमारी जबान लड़खड़ाएगी, आई 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 आई। यही चीज़ हम लोगों को दूर करनी है, और यही चीज़ हमको दूर होगी बार बार करने से, एक बार से नहीं होगी। भाई आप खुद करके देख लेना चाहें, अभी मत स्टॉप करो जरा, प्रैक्टिस के टाइम में आएगा। फिर आप इमेजिन करो कि अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप दोस्त को डांटो किसी भी तरीके से। पहले तो आपके पास ही कन्फ्यूजन हो जाएगी, बस सेंटेंस नहीं आ रहे मेरे दिमाग में, मगर लेकर आना दोस्त, क्योंकि आप डेली वाला काम करते हो, कभी दोस्त से भिड़ते हो, कभी बैंक में जाके भिड़ते हो, कभी किसी से भिड़ते हो, बस आप फ़ोन पर भिड़ जाओ आप। मगर फीलिंग ये रखना कि जैसे सामने वाले को डांट रहे हो, इससे हमारी ज़बान का टकपन आई 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 आई। और अगर आई 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 आ रहा है ना, तो फिर से अपने ब्रीथ वाले में आ जाओ, जो सेंटेंस हम लोगों ने करे थे कि मैं जाता भाई को, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं श्रोता बना हुआ, जमोटा बने गॉट अप, क्योंकि इसी से ये हबलिंग खत्म होगी हमारी। ठीक है भाई लोग। आज जो है हमारे पास प्रैक्टिस टाइम के अंदर बस आप लोगों को स्कॉल्डिंग मानना है। हाँ, स्कॉल्डिंग भी वो हमारे पास में टेलीफोनिक राउंड के अंदर। ठीक है, आप कम से कम 5 बंदों को डांटोगे भाई। बैंक में डांटना, अपने फ्रेंड को डांटना, रिलेटिव को डांटना, या किसी को डांटना। और पता है क्या, फ़ोन तो कान पे लगाओगे, बिल्कुल फीलिंग आनी चाहिए दोस्त, और आप वॉक एंड टॉक करोगे, चलते ज़रूर रहना है ऐसे करके। आप डांटो और ये अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करो। देख पता है क्या, आज ख़त्म नहीं होगी, कहीं ये सोचो कि आज मैं 2000 स्पीकर बन जाऊँ। कंटिन्यू करना पड़ेगा यार, अभी टाइम कितना हुआ है। अगर इंग्लिश कहीं को सीखना चाहते हो तो कम से कम 3 महीने का कोर्स तो रखते ही हो। हाँ जी, मगर आज से स्टार्ट करो, फिर मैं और भी कुछ करवाऊंगा, अगला कुछ काम करवाऊंगा तो पिछला खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस आज आपके पास में प्रैक्टिस का टाइम सिर्फ फ़ोन पे किसी बंदे को डांटना है। और उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास टॉपिक ये है कि जीडी में आना। फिर अब जीडी में भी जो आप आओगे ना, तो जीडी में भी आप लोगों को इस तरीके से बोलना जैसे सामने वाले को लड़ रहे हो, उसको डांट रहे हो आप, ये फीलिंग रखना। और जीडी का भी आप टॉपिक ले लो। जीडी का टॉपिक हम लोग क्या लेंगे, जीडी का टॉपिक हम लोग ले लेंगे कि ये लगा लो कि हमें जो है, हाँ, डिसिप्लिन फैमिली के अंदर अच्छा होता है या फ्रेंडली नेचर अच्छा होता है हमारा डिसिप्लिन फैमिली के अंदर। तो यहाँ वाला भी ना बिल्कुल स्कॉल्डिंग की तरीके से बोलेगा जैसे सामने वाले से लड़ रहा है। डेली आप आंसर देते हो ना जीडी में, नहीं यार एक्चुअली ये अच्छा नहीं होता कि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, फिर यहाँ बोलेगा नहीं यार इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो आज अपने आप को ऐसे अबला नारी की तरह नहीं दिखाना कि मेरी कोई रिक्वेस्टिंग तरीके से बोल रहे हैं। रिक्वेस्ट एक अलग तरीके से हमारे पास। यहाँ पे आज ना आप स्कॉल्डिंग बोलना, एकदम डांटने के तरीके से बोलना, और जबान में हबलिंग आएगी आने दो, मगर मुझे ये दिखाना है अगर आप इस लुक से चलोगे स्कॉल्डिंग से, जबान में हबलिंग आएगी। और यही मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज़ दूर कर लेना। अब दूर कैसे होगी, मैं डेली आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे करवाऊंगा। ठीक है, तो स्पीकिंग टाइम में 2 चीज़ें रखना, हमारे पास में हमारी जीडी भी काउंट हो जाती है। टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कि हमारी फैमिली के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हमारी स्पीकिंग टाइम में आपको अभी स्टॉप करना है, और कम से कम आप लोगों को 5 बंदों से बात करनी है।
डांटने के स्टाइल में। और दूसरा, जब जीडी करोगे खड़े होकर, यहाँ वाले में भी स्कॉल्डिंग की तरीके से रखना और यहाँ वाले में भी स्कॉल्डिंग के तरीके से रखना। बस आज इतना ही है दोस्त। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कुछ मैंने करवा दी मगर कुछ आप ही को करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो कल करवा के लेके चलूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, डिफरेंट और इंग्लिश को कहीं ना कहीं पहुँचा देगी। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक।